हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अफोर्डेबल सेगमेंट के एक ऐसे इनकम प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पे कस्टमर के पास सिर्फ एक आईटीआर है या 2 साल की आईटीआर है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो कस्टमर सेगमेंट है अफोर्डेबल सेगमेंट में, वो ना तो जीएसटी भर रहा होता है, ना ही वो रेगुलरली आईटीआर भर रहा होता है, ना ही उसके पास जो बैलेंस है वो बैंक में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। बिकॉज उसका जो बिजनेस होता है वो कैश बेस्ड बिजनेस होता है। और कैश बेस्ड बिजनेस में क्या होता है कि उसका जो डॉक्यूमेंटेड इनकम है वो कहीं से इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। बट क्योंकि आपको जैसे आधार कार्ड आज के डेट में हर किसी के पास अवेलेबल है, और मोदी गवर्नमेंट जिस हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर रही है उस हिसाब से हर बंदा जो आज के डेट में आईटीआर भरने के लिए एलिजिबल है। बट गवर्नमेंट ने साथ साथ ही आपको एक छूट भी दी है, जो कि सेक्शन 44 एडी के अंदर अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप अपने टोटल टर्नओवर का कुछ 8% को ही प्रॉफिट में दिखा सकते हैं, और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आप इसके सिंपलिसिटी के साथ अपना आईटीआर भर सकते हैं। सेक्शन 44 एडी के ऊपर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सेक्शन 44 एडी एक ऐसा स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें आपको अपने टर्नओवर का जो भी आप टर्नओवर शो कर रहे हैं अपने जीएस आईटीआर के अंदर, कंपटीशन ऑफ इनकम के अंदर, उसका आप 8% एज ए प्रॉफिट आप शो कर सकते हैं। इसमें आपको 8% के ऊपर जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं, जो 8% आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसा जो कंप्लाइंसेस है वो मीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी टर्नओवर अपनी एज्यूम करी है या जो आपने टर्नओवर अर्न करी है, उसका 8% आप अपने प्रॉफिट में दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं इसी स्कीम पे जो बैंकर्स हैं, जो लैंडिंग सेक्टर में अपने पास फाइलें आती हैं, उन फाइलों के ऊपर कैसे एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ या तो लेटेस्ट ईयर की एक आईटीआर है या फिर पिछले 2 साल की आईटीआर है। इसके बेसिस पर आप कैसे लोन एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि उस आईटीआर के बेसिस पे आप उसको कितना लोन दे सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे एलिजिबिलिटी रहेगी, और कहीं ना कहीं ये जो आप इनकम कंसिडर कर रहे हैं कस्टमर की, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ऑथेंटिकेट है। बिकॉज जो टर्नओवर उन्होंने शो करी है अपने आईटीआर में, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके वैलिडेट हो रही है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर हम उसे लोन देने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस पे लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे। और ये काफी फेमस एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ऑन लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए गाइस, आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि जो आपकी आईटीआर है वो सेक्शन 44 के एडी के अंडर में भरी हुई हो। तो इसको आप कहाँ से चेक करेंगे, तो आपको नीचे आना है, जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वहाँ पे आपको ये देखना है कि इन्होंने कौन से सेक्शन में भरी हुई है ये आईटीआर। तो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी ये इनकम आईटीआर शो करी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इन्होंने डीम्ड प्रॉफिट दिखाया है कि क्या प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इन्होंने लेटेस्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, सॉरी असेसमेंट ईयर 23-24 है, उसका जो एनुअल प्रॉफिट दिखाया है वो 5,22,000 रुपये का, 5,22,000 रुपये का इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे शो किया हुआ है। ये सेक्शन अंडर 44 ही भरा गया है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेक्शन 44 एडी के अंदर जो भी टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर का 8% वो प्रॉफिट शो कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और कोई भी ऑडिटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस को मेंटेन करते हुए। तो चलिए हम आप बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 साल की आईटीआर मिलेंगी। आपको कस्टमर से 2 साल की आईटीआर लेनी है, जिसमें आपको गैप जो है मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए उन 2 साल की आईटीआर में, सो दैट के ऐसा जेन्युइनिटी प्रूफ हो कि ये जो लोन लेने के लिए ही आईटीआर ना बनाई गई है, ये जेन्युइनली कस्टमर जो है आईटीआर टाइमली भर रहा है सेक्शन 44 एडी के अंदर में। तो आपने एक लेटेस्ट ईयर की आईटीआर देख लेनी है, जिसमें आपने देखा कि जो उसका बिजनेस प्रॉफिट है 5,22,000 रुपये का है। सेकंड, आपको लास्ट ईयर की आईटीआर भी इसमें देख लेनी है। लास्ट ईयर की आईटीआर में आपको ये चेक करना है कि क्या वो भी सेक्शन 44 एडी के अंदर भरी हुई है। तो आप जैसा इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर की आईटीआर है 22-23 की असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर 22 और 23 है, उसकी आईटीआर भी इन्होंने सेक्शन 44 एडी के अंदर ही भरी हुई है, और इनका ट्रेडिंग का बिजनेस है। और यहाँ पे जो इन्होंने प्रॉफिट शो किया है वो 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट जो है इस साल का शो किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ से टर्नओवर निकालेंगे, और कैसे उस टर्नओवर से आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हुए अपने लोन की एलिजिबिलिटी बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सेल स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे सारा। तो देखिए ये है हमारा आईटीआर प्रेजम्पटिव इनकम प्रोग्राम। आईटीआर प्रेजम्पटिव इनकम प्रोग्राम बेसिकली
ये वह प्रोग्राम है जो कि सेक्शन 44 एडी के अंदर में भरा हुआ होता है। उससे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी टर्नओवर इन्होंने शो करी हुई है उस पर्टिकुलर ईयर में, वो बेसिकली क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट शो हुआ है, जैसे इसमें 5,22,000 रुपए का प्रॉफिट शो था, वो किसी टर्नओवर का 8% ही है। तो अब हम इसको रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 कर दिया, सॉरी असेसमेंट ईयर 22-23 कर दिया, यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 करंट ईयर, और सॉरी 23-24 करंट ईयर और 22-23 जो लास्ट ईयर का मैंने आपको यहाँ पे आईटीआर की डिटेल डाल दी। अब आपको दोनों में हमने चेक कर लिया कि दोनों जो आईटीआर है वो सेक्शन 44 अंडर के अंदर भरे हुए हैं नहीं है। तो यहाँ दोनों ही आईटीआर जो है सेक्शन 44 एडी के अंदर भरे हुए हैं। अब इसमें हमने ये देखा कि भाई आईटीआर में क्या इन्होंने प्रॉफिट शो किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर जो लेटेस्ट ईयर है वहाँ पे प्रॉफिट जो है 5,22,000 रुपये का शो किया हुआ है। 5,22,000 रुपये का प्रॉफिट फर्स्ट लेटेस्ट ईयर में है, और लास्ट ईयर जो है 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट शो किया हुआ है। तो अब आप इनमें गैप देखेंगे अगर दोनों आईटीआर के प्रॉफिट में, तो हार्डली अराउंड 12,000 रुपये का डिफ्रेंशिएट आ रहा है। तो ये कोई मेजर डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको लेटेस्ट जो आईटीआर है, उस लेटेस्ट जो प्रॉफिट शो किया है, आप उसके बिहाफ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के एवरेज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इन्होंने दिखाया कि जो प्रॉफिट यहाँ पे शो किया गया है, उस प्रॉफिट को इन्होंने टर्नओवर में कैसे कन्वर्ट किया है। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे 5,00,000 रुपए जो प्रॉफिट था, जो कि किसी टर्नओवर का 8% था, तो उसका टर्नओवर इन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन कर लिया है। इसमें बेसिकली इन्होंने इंटू 100 और डिवाइड बाय 8 कर लिया। तो आप देखेंगे जैसे ही ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, जो भी प्रॉफिट आपके आईटीआर में शो किया है उसको इंटू 100 किया और डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो आपका ये जो 65,00,000 रुपए की टर्नओवर यहाँ पे आपकी निकल के आ गई। जैसे मैं आपको फार्मूले में भी दिखा देता हूँ कि सेम फार्मूला किया गया है। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को यहाँ पे इन्होंने, जो भी यहाँ प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को यहाँ पे इन्होंने, ये C6 है जो कि आप देख पा रहे हैं, C6 है, इंटू उन्होंने 100 कर दिया और डिवाइड बाय 8 कर दिया। तो ये हमारा टर्नओवर लेटेस्ट ईयर का निकल के आ गया, जो कि है 65,00,000 रुपए का टर्नओवर यहाँ पे आपको निकल के इसमें आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट ईयर का भी हमने प्रॉफिट से टर्नओवर निकाल लिया है, जो कि 63,77,000 रुपये है। तो आप इन दोनों टर्नओवर के बीच का जो गैप है उसको आप देख लीजिए, अगर ये वो मोर देन 20% है, तो आप इन दोनों का लोवेस्ट, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोवेस्ट ये है, तो लोवेस्ट को आप इसमें पकड़ सकते हैं प्रॉफिट टर्नओवर को। तो हमने यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे गैप हार्डली 2 से 3% का गैप है यहाँ पे दोनों साल के टर्नओवर में, तो हमने यहाँ पे जो एवरेज है इन दोनों के एवरेज टर्नओवर को पकड़ लिया है। आप यहाँ पे लेटेस्ट टर्नओवर को भी पकड़ सकते हैं। तो एवरेज टर्नओवर को पकड़ने पे यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज आया है 65,00,000 और 63,00,000 रुपए का, 64,00,000 रुपए का एवरेज हमारे पास आ गया है। हमने इस टर्नओवर पे जो इस इंडस्ट्री का जो मार्जिन है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल उसका ट्रेडिंग का है, किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग का है किसी चीज़ का, तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की कर रहा है, किस इंडस्ट्री में है, या सर्विस इंडस्ट्री में है तो किस चीज़ की सर्विस दे रहा है, ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। और उसका इंडस्ट्री मार्जिन लिस्ट क्या है, इंडस्ट्री मार्जिन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ये जनरली इंडस्ट्री मार्जिन लिस्ट में आपको मिल जाता है। हर कंपनी के पास अपना एक इंडस्ट्री मार्जिन लिस्ट होता है। ये इंडस्ट्री मार्जिन लिस्ट बेसिकली क्या है, जो कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से ये फिक्स किया गया है कि हाँ जी, इस बिजनेस में इस स्केल पे या इस टाइप के बिजनेस में इतना परसेंट जो है प्रॉफिट जनरली निकल के आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि जो ये किराना शॉप है, किराना शॉप या परचून की दुकान है, या होलसेल किराना में ट्रेडिंग है, अगर आपका ये होलसेलर है तो आपका प्रॉफिट 3 से 4% का है। अगर आपका ये रिटेलर है, रिटेलर अगर शॉपकीपर है या ऐसा है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं 5 से 7% या 10% तक भी हो सकता है। ये 10% तब डिपेंड करता है कि वो आपका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो बेच रहा है या लोकल प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर वो लोकल प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहाँ पे मार्जिन आपका 25 से 30% भी है। अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो आपका 5 से 10% के बीच में हो सकता है। तो इसलिए हम रिटेलर्स, जो रिटेल शॉप्स हैं किराना की या फिर परचून की, वहाँ पे मार्जिन हम बहुत ही कम लेके चलते हैं। तो वहाँ पे आपका 5 से 7% के बीच का मार्जिन या मैक्स टू मैक्स 10% का मार्जिन आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए, इस केस में हमने
15% का मार्जिन किया है। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको हम मार्जिन पकड़ लेते हैं 10% का। तो 10% मार्जिन में देखिए इसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो आया 6,45,000 रुपये का। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने आईटीआर से, दोनों आईटीआर से में जो प्रॉफिट शो किया है वो उठाया है। ये आईटीआर प्रॉफिट वो है जो कि इन्होंने कंपटीशन ऑफ इनकम में डाला हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जो इनकी अदर इनकम्स हैं या फिर जो डिडक्शंस है वो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस जो है वो हमने यहाँ पकड़ लिया, और इसके बाद हमने यहाँ से इसकी टर्नओवर को निकाला है, और यहाँ पे जो एप्लीकेबल इंडस्ट्री मार्जिन है वो हमने यहाँ पे एप्लीकेबल इंडस्ट्री मार्जिन पुट किया है। जैसे हमने यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के उसमें डाला है 10% का। इस 10% के डालने के बाद जो हमारा एनुअल प्रॉफिट आया है इस टर्नओवर पे वो आया है 6,45,000 रुपये का। तो 6,45,000 रुपये हमारा जो है वो साल का प्रॉफिट हुआ। तो साल के प्रॉफिट को जब हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो हमारा मंथली प्रॉफिट आ गया। तो मंथली जो हमारा कस्टमर है वो अराउंड 53,763 रुपये कमा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर की एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज क्या है। सो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी जो है वो 14,600 रुपये की है। हो सकता है किसी लोन की लाइबिलिटी है, जो कि हो सकता है मल्टीपल लोन्स की लाइबिलिटी हो, बट हमने ये अज्यूम किया कि ये 14,600 रुपये मंथली हमारा कस्टमर किसी लोन की लाइबिलिटी को पे कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस भी हैं जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या खर्च होते हैं। तो हम यहाँ पे उन एक्सपेंसिस को काउंट नहीं कर रहे हैं। जो हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए हमने एप्लीकेबल फोयर जो है वो 60% रखा है। जो इसका रिमेनिंग 40% है, तो कस्टमर उस रिमेनिंग 40% से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसिस जितने भी होंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस को मैनेज करेगा। अपनी लाइवलीहुड में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ से वो फुलफिल कर पाएगा। इसीलिए हमने फोयर जो है वो 60% पे ही कैपिंग करी है। ये फोयर आपकी कंपनी के हिसाब से वरी कर सकती है। मैक्सिमम कंपनियां जो है वो 60 से 65% के बीच का फोयर ही एलिजिबल करती है। अगर ये जो इनकम प्रोग्राम है, अगर आपका ये वनीला इनकम प्रोग्राम होता जो कि आईटीआर बेस पे चलता है, तो ये आपका फोयर जो है 70 से 80% तक भी जा सकता है। तो चलिए हम अपने बैक टू पॉइंट आते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमने एप्लीकेबल फोयर जो है 60% रखी है। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि एलिज कैसे होगी। तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक एनुअल टर्नओवर, एनुअल प्रॉफिट निकल के आ गया है। उस एनुअल प्रॉफिट से आपने मंथली प्रॉफिट निकाल लिया जो कि आपका 53,000 का है, और आपके पास एक एग्जिस्टिंग लोन लायबिलिटी है, और आपको पता है कि आपको फोयर जो है वो 60% पे ही कैपिंग करनी है। मतलब जो भी उसकी इनकम है और जो उसकी ओब्लिगेशंस हैं उन सबको देखते हुए हमें मैक्सिमम 60% तक की ही ईएमआई को देना है। तो चलिए ये कैलकुलेशन कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। तो आप इस शीट में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लोन अमाउंट पकड़ा है 19,000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 10,000 रुपये का लोन पकड़ता हूँ कि सॉरी 10 लाख रुपए का लोन पकड़ता हूँ कि 10 लाख रुपए का हम इसे लोन देने की सोच रहे हैं, और हमारा जो टेन्योर होगा वो करीब 10 साल होगा, तो 120 मंथ होगा, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उसे 14% दे रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रपोज ईएमआई निकल के आ जा रही है। ये प्रपोज ईएमआई कैसे निकल के आई वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये प्रपोज ईएमआई का फार्मूला होता है पीएमटी का फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। पीएमटी के फार्मूले में आपको यहाँ पे जो F14 है ये बेसिकली आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे हमारा 14% है वो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, डिवाइड बाय 1200 कर देते हैं इसको, तो ये आपका स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से चल जाएगा। देन F13 जो है वो हमारा टेन्योर है। टेन्योर को आपको मंथली फॉर्मेट में रखना है ताकि आप उसे मंथली, जैसे हमने 10 को इंटू 12 किया तो 120 महीने का हमारा टेन्योर हो गया। ये हमने 120 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जो F13 है, सॉरी F12 है, F12 जो है ये हमारा लोन अमाउंट है। तो लोन अमाउंट हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए लिया हुआ है। तो यहाँ से अब हमारी जो ईएमआई है वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं ईएमआई कैसे निकली और कितनी बनती है इसकी ईएमआई। तो ये हमारी 15,527 रुपये की ईएमआई हमारी निकल के आ गई। अब हमारे कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग लोन लायबिलिटी है वो 14,600 रुपये का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इस वाले फॉर्मूले में। तो 14,600 रुपये की हमारी एग्जिस्टिंग लोन लायबिलिटी है, और हमें जो फोयर देना है वो मैक्सिमम 60% देना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया कि जो फोयर है वो जनरली हमारी 60% की होती है। सो हमारी जो फोयर है वो 60% की है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने 60% की फोयर ही कंसिडर करी हुई है। तो हमारी एक्चुअल फोयर क्या है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो एक्चुअल फोयर के लिए आप देखेंगे तो हमने जो फॉर्मूला लिया हुआ है
वो एक्चुअल फॉर्म का क्या फार्मूला है। तो देखिए एक्चुअल फॉर्म जो फॉर है वो ऐसे निकलती है, जो आपकी प्रपोज लोन की ईएमआई है वो प्लस आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई है वो दोनों को आपको सम कर लेना है और डिवाइडेड बाय आपको इनकम करनी है। इनकम बेसिकली क्या है, जो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है। आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे जो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है 53,722 763 रुपए। तो यही आपकी यहाँ पे हमने ग्रॉस मंथली इनकम में फैक्टर करी है। तो आप यहाँ पे शायद देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो C16 है, ये C16 बेसिकली आपका ये चीज है। तो ये ही आपका C16 को फैक्टर कर रहा है। तो इस ओके, सो अब मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे रिकैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमारा एक्चुअल फोयर है वो कैसे निकला है। तो एक्चुअल फोयर के लिए मैंने पहले प्रपोज ईएमआई को पकड़ा, मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ यहाँ पे। पहले मैंने इसको प्रपोज ईएमआई को पकड़ा एंड देन जो हमारा एग्जिस्टिंग लोन ऑब्लिगेशन था उसको प्लस किया एंड इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद जो हमारे पास मंथली प्रॉफिट आ रहा था, जो हमारे पास बिफोर डिडक्टिंग यानी लोन ऑब्लिगेशन जो प्रॉफिट आ रहा था मंथली, उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा परसेंटेज में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये परसेंटेज आ गया 56%। तो देखिए एक्चुअल 56% यही है। चलिए हम अपने लोन अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लोन अमाउंट को जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा फोयर भी बढ़ के आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 12 लाख किया तो फोयर जो है 62% चला गया। तो 62% हम इसको फोयर दे नहीं सकते, बिकॉज हमारा जो एप्लीकेबल फोयर है वो 60% ही है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने लोन अमाउंट को कम करना पड़ेगा या फिर हमें उसमें डेविएशन लेनी पड़ेगी। तो हम अभी फिलहाल अपने लोन अमाउंट को विद इन नॉर्म्स रखते हैं और अपने लोन अमाउंट को कम कर लेते हैं। और लोन अमाउंट को जैसे ही कम करेंगे तो आपका फोयर देखिए 11,50,000 पे आपका फोयर विद इन नॉर्म्स आ गया है। अब इसको मैं अगर और बढ़ाता हूँ 5,000 रुपये से तो ये 61% हो जा रहा है। तो हमें मैक्सिमम जो है 11,50,000 रुपये ही हम इसको लोन ऑफर कर सकते हैं इस कमर्शियल्स के बेसिस पे। तो गाइज ये आपका तरीका है जिसमें आपको एक सिंगल आईटीआर के बेसिस पे भी आप इसकी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं, और आपके पास अगर लेटेस्ट में 2 साल की आईटीआर है तो वो बहुत ही वेल एंड गुड है। तो चलिए मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ कि कैसे हमने किया। हमने पहले ये देखा कि सेक्शन 44 के एडी के अंदर ये भरा हुआ है या नहीं है। देन हमने वहां से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से इसका जो प्रॉफिट है वो निकाला कि प्रॉफिट कितना शो किया हुआ है। देन हम उस प्रॉफिट को रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने उसका टर्नओवर निकाल लिया, और टर्नओवर निकालने के बाद हमने 2 साल के जो टर्नओवर निकले उसका एवरेज ले लिया। अगर उसका गैप जो है मोर देन 20% है तो आप उसको लोवेस्ट वाले टर्नओवर के हिसाब से भी कैप्चर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने वहाँ का जो इंडस्ट्री मार्जिन है, इंडस्ट्री मार्जिन को कैप्चर करते हुए वहाँ का इंडस्ट्री मार्जिन सेलेक्ट किया। अगर मैं इसी इंडस्ट्री मार्जिन में चेंजेस कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 8% ही पकड़ता हूँ, तो देखिए सारी कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया, हमारा मंथली प्रॉफिट जो कम हो गया, और हमारी जो एलिजिबिलिटी है ये 75% चली गई, बिकॉज हमारा जो प्रपोज लोन की ईएमआई है वो ज़्यादा है और हमारी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। तो हमें यहाँ पे लोन अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पे लोन अमाउंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए 7,80,000 रुपये का लोन भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। तो हमने यहाँ पे 7.5 लाख रुपये का जब लोन करेंगे तो ये इतना है, तो इसको हमें और कम करना पड़ेगा, इसे 7,40,000 रुपये का लोन या फिर 7,30,000 रुपये का लोन इसे हम दे सकते हैं। तो देखिए ये हमने टर्नओवर निकाला, टर्नओवर के बाद मार्जिन यहाँ डाला, मार्जिन के बाद हमारा एनुअल प्रॉफिट निकल के आया, एनुअल प्रॉफिट के बाद हमने उसे मंथली में कन्वर्ट किया। अगर आपकी एग्जिस्टिंग लोन लाइबिलिटी है तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोन लाइबिलिटी डाल देनी है मंथली बेसिस पे। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आप इसे जीरो रखिए, और आप देखेंगे जीरो रखने के बाद यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी बढ़नी कितनी हो सकती है। तो हमने 14,50,000 डाला तो 52% फॉयर आई आपकी, और अगर हम इसे और ज़्यादा करते हैं तो आप इसे 16 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। हाँ जी, 16 लाख रुपए का भी दे सकते हैं। इसमें और अमाउंट बढ़ा सकते हैं आप, इसमें 40,000 रुपये और ऐड कर दीजिए तो 59% फॉयर हो गई, और इसमें अगर 5,000 रुपये और बढ़ाएंगे तो आपकी या इसे 16,50,000 रुपये का लोन दे दीजिए तो ये आपकी 60% की फॉयर आ जाती है। तो देखिए कंप्लीट जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होती है। मैं आपको एक लॉजिक बता दूं कि हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट कंसिडर किया उसमें डायरेक्टली एग्जिस्टिंग लोन की लायबिलिटी क्यों नहीं घटाई, क्योंकि आप देखिए जब आप किसी भी कैलकुलेशन में करते हैं तो उसका फॉयर कैलकुलेट करने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि फॉयर कैलकुलेट करने का तरीका यही सही है
कि जो भी उसकी टोटल लोन ऑब्लिगेशंस है, चाहे वो प्रपोज है या फिर एग्जिस्टिंग है, वो एक तरफ होनी चाहिए और जो टोटल इनकम है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। सो गाइस ये फॉर कैलकुलेशन करने का यही तरीका है, जिसमें आप टोटल ऑब्लिगेशंस और टोटल जो इनकम है उससे इसको डिवाइड करते हैं तो आपका एप्लीकेबल फॉर निकल के आता है। सो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपको जो कैलकुलेशन का तरीका बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही यूज़फुल होने वाली है। तो एक लाइक तो आपका बनता है इस पर, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चंस है या कोई इसमें सजेशंस है या कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी नए हैं सिस्टम में, या जो इस तरह के लोन एलिजिबिलिटी वाले प्रोग्राम को सीखना चाहते हैं, जो कि आपके कंपनी में क्रेडिट ऑफिसर हैं या क्रेडिट मैनेजर हैं। उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है ये, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप की काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे एलिजिबिलिटी इनकम प्रोग्राम जो है वो, उसका एक अलग ही प्लेलिस्ट है आपके पास। वहाँ पे से आप जाके वेरियस टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी इनकम प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, जिसमें अप्रोक्स 6 या 7 आपके एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स हैं। और वहाँ पे आप इस वीडियो में सीख सकते हैं कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी प्रोग्राम हमारे फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होती हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।